भट्टी साहब, अब आपकी राय जो मैंने सवाल किया था और उनको जरा ले आए बीच में, जनाब डॉक्टर खुर्रम साहब को थोड़ी देर के लिए हमने उनसे बात करनी है, उसके बाद जी भट्टी साहब, ये इलेक्शन होने जा रहा है, इतनी पॉपुलर जमात हो गई, 9 मई का एडवांटेज PMLN ले गई, यही इस तरह देखा जाएगा, ये इलेक्शन किस तरह लिखा जाएगा तारीख में? भाईजान, पहली बात तो ये है कि 9 मई जो हुआ शर्मनाक हुआ। और जो 9 मई का वाले दिन जिस तरह का जो कुछ भी एक्ट हुआ वो शर्मनाक हुआ जी। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक होने की बात यह है कि 9 मई का फायदा किसको पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। क्यों पहुंच रहा है इनको फायदा? क्यों? यानी उनको फायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते थे फौज को खड़े होकर के कौन सी जंग जीती है तुमने। उनको फायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते होते थे कि ये फौज जिसने हमारी हड्डियों से गूदा निकाल लिया है। उनको फायदा हो रहा है मुस्लिम लीग नून वालों को 9 मई का, जो लेकिन जो नारे मरवाते थे, फायदा तो हो रहा है ना, अब क्या किया जाए? फायदा हो रहा है, अब मुझे ये बताइए, हो रहा है भाई, फायदे के नतीजे में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है? ये जो नहीं सुन लेना भाई, मेरी बात मैं आ रहा हूं उसी पे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे मरवाते थे, और जिन्होंने हर आर्मी चीफ और हर फौज से लड़ाई लड़ी और अपने फायदे के लिए, और जब वक्त आया तो पतली गली से निकल गए। अब फायदा क्यों हो रहा है? इसलिए भाईजान के आप देखें, ये शुरू से ही, ये जब से 3 रुकनी फायज ईसा काजी साहब के बेंच ने बल्ला वापस लिया है, ये इलेक्शन 2024 नहीं रहा, ये सिलेक्शन 2024 हो गया है। और आप देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब की पहले से ही वो बता रहे थे कि हमारी रिस्क फ्री वापसी हो गई है, गारंटियों भरी वापसी हो गई है। उसके बाद जिस तरह भोंडे और मज का अंदाज में रिलीफ अदालतों से जिस तरह बल्ले वापस लिए, और जिस तरह अब गैलप आ गया एक जाली सर्वे, एक वो ब्लूमबर्ग का जाली सर्वे, गुब्बारे में हवा भरना, एक जमीन और ग्राउंड हमवार करना कि ये बड़े मकबूल हो गए, घर बैठे बिठाए डील करके मकबूल हो गए, डील करके मकबूल हो गए, 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस देकर मकबूल हो गए, रिस्क भरी वापसी देकर मकबूल हो रहे, गारंटियों भरी वापसी देकर मकबूल हो गए, और दूसरे जो जेलों हवालातों में है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, ये घर में बैठे बैठाए मकबूल हो रहे हैं। ये सारा कुछ जालीपन है, ये सब जालीपन है। तो भट्टी साहब, फिर अगर कल आबो हवा इमरान खान के हक में हो गई तो वो तो इलेक्शन चैलेंज कर देगा बाहर आके। अडयाला जेल में आप गए, आज अडयाला जेल में मिला तो इमरान खान से। अच्छा, 4 घंटे वहां रहा। वहां पहले इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत थी, फिर उसके बाद साइफर की थी, फिर तोशा खाना, फिर अल कादर ट्रस्ट। तो वो हंस रहा था इमरान खान इंसार, वो कहता था कि ये जो सर्टिफाइड अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रर और चोर हैं, उनको धुल धुला के फिर आपने सामने कर दिया। और क्या लोग इन जलसियों में आ रहे हैं? क्या लोग मानेंगे? नहीं, इमरान खान से आपने ये नहीं पूछा मुलाकात में कि भाई अब आपको चैन आ गया, जब समझाया करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं, उनको तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, ये आपने सवाल किया उनसे, इमरान साहब से? जी बिल्कुल। तो क्या जवाब था भाई साहब का? बहुत सारे सवाल बताए ना यार भट्टी साहब, बताए ना। जैसे उनको मैंने उनको जैसे कहा कि भाईजान आप क्या समझते नहीं है कि कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना और फौज से लड़ाइयाँ लड़ना, ये आपकी गलती थी। उनका वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कौमी असम्बली से ना निकलता तो क्या मैंडेट मेरा था, और ये गए इसलिए निकला। सूबाई हुकूमतें इसलिए मैंने तोड़ी कि मैं ना तोड़ता तो मेरी रियलाइजेशन नहीं है, वो कह रहे हैं सब मैंने ठीक किया। बिल्कुल सही है जी, वो कॉन्फिडेंस का लेवल पे है। अच्छा, 9 मई को मैंने कहा 9 मई आपके बयानिए के नतीजा है, जो आपने मीर जाफर मीर सादक चलाया और इसके बाद जो यहां तक पहुंचे, क्या बोले भाई साहब का नतीजा। वो कहते हैं नहीं, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, उसके मुताबिक आजादाना इंक्वायरी कराई वो भी हो जाएगी, और फिर उसके जो सर वो भी हो और फिर उसके और फिर इसके इस तरह। लेकिन वो और इसके अलावा भी बड़ी ढेर सारी मैंने कहा गलती आपने कोई, आप पार्टी आपकी 4 टुकड़ों में, बल्ला अब नहीं रहा, आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा। वो कहते हैं 8 फरवरी को पूरी कौम निकलेगी और मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक मेरे पास भी रिपोर्ट है उनकी जेल की, वो शेयर करता हूं मैं।